बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। इससे पहले हम जो है सर्फ़ के अंदर अमीनुस्सिगा किताब के अंदर इलाल की बहस में यानी कि तालीलात की बहस में तीसरा कायदा पढ़ रहे थे। इस तीसरे कायदे के अंदर तीन चीज़ों के बारे में बातें की गई थी। नंबर 1 वाव के बारे में, नंबर 2 या के बारे में, नंबर 3 अलिफ के बारे में। वाव के बारे में हमने जाना, मिसालों के ज़रिए से समझा। या के बारे में हमने जाना, मिसालों के ज़रिए से समझा। रही बात अलिफ की, तो हम जो है अभी अलिफ के बारे में जानते हैं कि अलिफ के बारे में इस तीसरे कायदे के अंदर क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अलिफ के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं कि अलिफ या तो कसरा के बाद हो या अलिफ क्या है ज़म्मा के बाद हो। ये दो बातें बताई गई हैं। कायदे के अंदर है कि अलिफ ज़म्मा के बाद वाव हो जाती है, यानी कि अगर कोई अलिफ जो है कलिमा के अंदर कोई अलिफ अगर मतलब आती है और उससे पहले ज़म्मा है तो वो अलिफ वाव से बदल जाती है। दूसरी चीज़ जो है अलिफ के बारे में है कि अगर अलिफ क्या है कसरा के बाद वाक़ हो, यानी किसी कलमे के अंदर अलिफ कसरा के बाद हो तो वह या हो जाती है। ये दो चीज़ें बताई गई हैं अलिफ के बारे में। इन दोनों चीज़ों को क्या है हम मिसालों के ज़रिए से समझने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है अलिफ ज़म्मा के बाद वाव हो जाती है। जैसे यहाँ जो है हम देखते हैं कि एक फ़ेल लिखा हुआ है जो कि कातला, और उसके नीचे एक दूसरा फ़ेल लिखा हुआ है जो कि है ज़ारबा। दोनों फ़ेल क्या है बाबे मुफ़ाअलत से हैं, कातला और ज़ारबा। किसी भी और ये दोनों फ़ेल मारूफ हैं। किसी भी फ़ेल को मजहूल अगर हमें बनाना होता है तो उसके मजहूल बनाने का एक कायदा होता है। और वो मजहूल कैसे बनाया जाता है? मजहूल सबसे पहले ये बनाया जाता है कि उस फ़ेल मारूफ के मतलब यहाँ पर जो हमसे जो मुताल्लिक मजहूल बनाने का जो कायदा, उसके कई कायदे हैं मतलब जो मजहूल बनाने के, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो ज़रूरी है मैं उसी पर इक्तिफ़ा करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहला वाला जो हर्फ है यानी कि उस फ़ेल मारूफ का जो पहला वाला हर्फ है उसको ज़म्मा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम जो है कातला में इसको जो है हम ज़म्मा देंगे। अभी हम इसको मजहूल बना रहे हैं, ज़म्मा देंगे इसको, हमने ज़म्मा दिया। अब उसके बाद मजहूल बनाते वक्त एक दूसरी तब्दीली जो है फ़ेल मारूफ में की जाती है, वो ये है कि आखिरी वाले हर्फ से पहले वाले हर्फ को कसरा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है ता को, ये जो ता है इस ता के नीचे हम कसरा लगाएंगे। दो तब्दीली हमने की, पहले वाले हर्फ को हम मजहूल बना रहे हैं, मजहूल जो है हम बना रहे हैं इस फ़ेल मारूफ को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले हर्फ को क्या है हम ज़म्मा देंगे और आखिरी हर्फ से पहले जो हर्फ है जो कि ता है उसको हम कसरा देंगे। तो जब इतना जब हमने किया तो क्या बन गया? अब इस तरह से पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर ये कायदा फिट हो रहा है, कायदा अब यहाँ पर आकर के फिट हो रहा है कि अलिफ ज़म्मा के बाद वाव हो जाती है। यहाँ पर जब हमने तब्दीली की कातला के अंदर, हम उसको मजहूल बना रहे थे, हमने उसको मजहूल बनाने का जो कायदा उस पर इतना फिट किया और ये मजहूल बन भी गया, लेकिन इस तरह से पढ़ना मुश्किल है, दुश्वार है। इसलिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर अब ये कायदा आ रहा है कि अलिफ ज़म्मा के बाद वाव हो जाती है। तो यहाँ पर अलिफ है और उससे पहले ज़म्मा है, इसलिए इस अलिफ को क्या करेंगे, इस अलिफ को हम क्या करेंगे वाव से बदलेंगे, इस अलिफ को वाव से बदलेंगे। तो अब इसकी सूरत क्या निकल के आएगी? इसकी सूरत निकल के आएगी कू तेला। ये क्या बन के आएगा? कूतेला बन जाएगा। ठीक है, कातला से जब हम मजहूल बनाएंगे तो ये कूतेला बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले फिट हुआ, पहले जब कातला जो फ़ेल मारूफ है हम जो है उसको क्या है मजहूल बनाना है हमें। हम उसको जब मजहूल बनाए तो यहाँ पर ये कायदे वाली बात आ गई कि काफ पर ज़म्मा हो गया और लाम से पहले कसरा हो गया, और इस सूरत में क्या है अलिफ क्या है यहाँ पर ज़म्मा के बाद पढ़ रही है, इसलिए उसको क्या है बना दिया। ऐसे ही जो है ज़ारबा जो है
ऐसे ही ज़ारबा के अंदर है, ज़ारबा को हम मजूल बनाएंगे, पहले हर्फ को हम क्या है ज़म्मा देंगे और आखिरी वाले हर्फ को पहले हम क्या है कसरा देंगे। तो ये आखिरी वाले हर्फ से पहले जब हम कसरा देंगे तो अब क्या बन जाएगा, इसको नहीं पढ़ा जा सकता, जो रेबा नहीं पढ़ा जाएगा, इस तरह से मुश्किल है। इसलिए क्या करेंगे, ये यहाँ कायदा फिट हो रहा है, यहाँ कायदा जो है ये कायदा यहाँ पर कह रहा है कि अगर अलिफ ज़म्मा के बाद पढ़ रही हो तो उसको क्या किया जाएगा, वाव से बदल दिया जाएगा। तो अलिफ यहाँ पर क्या है, अलिफ यहाँ पर ज़म्मा के बाद पढ़ी, इसलिए उसको क्या है वाव से बदला, तो ये मजहूल क्या बनेगा, ये ज़ूरेबा। तो ये मजहूल क्या बन जाएगा, ज़ूरेबा बन जाएगा। वाज़े मैं समझता हूँ वाज़े है। ये पहली जो शिक है, अलिफ के बारे में दो बातें बताई गई हैं, और ये जो है पहली चीज़ क्या है कि अलिफ ज़म्मा के बाद वाव हो जाती है, जैसे कातला के अंदर हुआ है, कातला से कूतला हुआ है, और क्या है ज़ूरेबा जो है ये ज़ारबा से क्या है ज़ूरेबा हुआ है। जब हम जो है कातला को जब हम मजहूल बना रहे थे तो यहाँ पर क्या था, ये मजहूल बनाते वक्त क्या है ये अलिफ जो है ज़म्मे के बाद पड़ी, और ऐसे ही यहाँ पर क्या है ज़ूरेबा में क्या है यहाँ पर अलिफ क्या है ज़म्मे के बाद पड़ी है। तो ये बात हो गई जो है इतनी। अब उसके बाद जो है वहाँ आते हैं, ये मिसाल वाज़े हो गई, कातला और कूतला, कातला से कूतला। जी असल में फिर एक बार दोहराऊं कि अलिफ ज़म्मा के बाद वाव हो जाती है, जैसे कातला, असल में कातला था, हमें इसको मजहूल बनाना है। मजहूल बनाने के लिए पहले हर्फ को ज़म्मा देते हैं और आखिरी वाले हर्फ से पहले हर्फ को कसरा देते हैं। जब हमने इतनी चीज़ें की तो अलिफ क्या है ज़म्मा के बाद पढ़ रहा था, और यही कायदा ये फिट होता है। तो अलिफ को हमने क्या किया, वाव से बदल दिया, तो हो गया कूतला। जब हमने उसको वाव से बदला तो हो गया कूतला। ऐसे ही ज़ारबा जो है, पहले ज़ारबा था, ज़ारबा को हमने मजहूल बनाना है, तो पहले हर्फ को जो कि ज़ाद है उसको हमने ज़म्मा दिया, और आखिरी वाले हर्फ से पहले को कसरा दिया, यानी कि रा को कसरा दिया। अब यहाँ पर अलिफ क्या है ज़म्मा के बाद पढ़ रही है, तो इसलिए क्या है उस अलिफ को वाव से बदलेंगे, तो आगे क्या बन के निकलेगा, ज़ूरेबा बनेगा। अब दो अलिफ के बारे में जो एक और चीज़ है, और अलिफ कसरा के बाद या हो जाती है। अगर अलिफ कसरा के बाद हो तो या हो जाती है। ये कैसे होता है, यहाँ पर देखते हैं। एक कलमा लिखा है मेहराब, मेहराब, और दूसरा है तिमसाल। इनकी हमें जमा बनानी है, और इनकी जमा क्या आएगी, मफ़ाइल के वज़न पर आएगी। इनकी जमा मफ़ाइल के वज़न पर आती है, मफ़ाइलो। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है मफ़ाइलो, इसी वज़न पर क्या है इनकी जमा आती है। अब हमें मफ़ाइलों की तरह से इसको बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि मफ़ाइल में क्या है, शुरू के दोनों हर्फ क्या है मफ्तूह हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरू के जो दोनों हर्फ हैं इनको हम क्या है फतहा देंगे, क्योंकि हम मफ़ाइल के वज़न पर बनाने जा रहे हैं। तो मीम पर फतहा देंगे और हा पर फतहा देंगे। इतना काम हमने किया। यहाँ मफ़ाइल जो है दो हर्फ के बाद अलिफ है, यहाँ भी दो हर्फ के बाद हम क्या है अलिफ लाएंगे, यहाँ भी दो हर्फ के बाद अलिफ लाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अलिफ के बाद वाला हर्फ क्या है, मकसूर है, यहाँ भी अलिफ के बाद वाले हर्फ के नीचे हम क्या है, अलिफ के बाद वाला जो हर्फ ये क्या है, रा है। तो रा को हम क्या है, अलिफ के बाद यहाँ पर क्या है, रा है, तो रा को यहाँ भी कसरा देंगे, और जब हम इसको कसरा देंगे तो ये क्या है, फतहा ख़त्म हो जाएगा, ये फतहा ख़त्म हो जाएगा। और जब रा है तो रा यहाँ मिलेगा नहीं, अलग रहेगा ये रा, तो ये हो गया महरीब। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये कायदा हमारा जो कायदा है, और अलिफ कसरा के बाद या हो जाती है, और अलिफ कसरा के बाद या हो जाती है। हम जो है मेहराब से मफ़ाइल के वज़न पर जो है मफ़ाइल के वज़न पर जमा बना रहे थे, तो अब जब हम जमा बना रहे हैं तो अब ये सूरत निकल के आ रही है, महारे आपको पढ़ा नहीं जाएगा ये, तो यहाँ पर ये कायदा फिट आ रहा है। अब ये कायदे की जगह आ गई महारीब। यहाँ पर क्या है, अलिफ कसरा के बाद, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है अलिफ, ये जो अलिफ है ये कसरे के बाद आ रही है, अलिफ आ रही है कसरे के बाद, इसलिए इस अलिफ को क्या करेंगे, इस अलिफ को ये से बदल देंगे, ये जो है अलिफ को ये से बदल देंगे,
और साकिन तो साकिन ही रहेगा इसे, और ये आखिर वाला जमा रहेगा उस जैसे इसमें है। तो क्या बन के निकला ये महारीबो, महारीबो, मफाइलो। तो कायदा क्या हो रहा था, हम जब मेहराब से मफाइल के वजन पर बना रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ, इस कायदे की हमें ज़रूरत पड़ी कि अलिफ कसरा के बाद या हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे मफाइल, जो मफाइल वज़न है, मफाइल जो है इसको हम क्या करेंगे, इसी के वज़न पर हमें तिमसाल को लाना है। तिमसाल की जमा मफाइल उसी बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही काम करना होगा कि ये जो है मफाइल में जैसे सामने पहले वाले दोनों हर्फ मुतहर्रिक है, यहाँ भी दोनों हर्फ को क्या करेंगे, मुतहर्रिक करेंगे। ते को भी फतह देंगे, मीम को भी फतह देंगे। मफाइल में क्या है, दो हर्फ के बाद अलिफ है, यहाँ भी क्या है, दो हर्फ के बाद यहाँ भी क्या है, अलिफ लाएंगे। ठीक है, यहाँ दो हर्फ के बाद अलिफ लाया, ठीक है। तो अब इतना जब क्या हो गया, तमाम। और उसके बाद जो अलिफ के बाद, यहाँ पर जो अलिफ के बाद वाला हर्फ है मकसूर है, तो इसको भी हम क्या है, जो अलिफ के बाद यहाँ भी जो है सा है, इसको हम क्या है, कसरा देंगे। ठीक है, ये कसरा है, ये कसरा है। और जब इसको कसरा देंगे तो ये फतहा यहाँ से क्या है, ख़त्म हो जाएगा, ये फतहा ख़त्म हो जाएगा। अब यह कायदा अब यहाँ आ गया जी, ये ज़म्मा पहले था, अब यहाँ पर यह कायदा आ गया। कायदा क्या है कि और अलिफ कसरा के बाद या हो जाती है जैसे, तो यहाँ पर जो है अलिफ कसरा के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कायदा बैठ रहा है, इसके अंदर कायदा हमारा बैठ रहा है। यहाँ पर जो है कि सा के नीचे कसरा है और उसके बाद अलिफ है। तो ये सिचुएशन जब पैदा होती है तो अलिफ को जो है या से बदल दिया जाता है। यानी कि मेहराब से जब हम मफाइल के वज़न पर जब हम बना रहे थे और वो तब्दीली कर रहे थे, उसी बीच में हमें इस कायदे की ज़रूरत पड़ी, जो है अलिफ कसरा के बाद या हो जाती है। और ऐसे 3 साल से जब हमने तमासील बना रहे थे जो है मफाइल के वज़न पर, तब बीच में हमें इस कायदे की ज़रूरत पड़ी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सा के नीचे कसरा है, उसके बाद अलिफ है, यानी गोया कि अलिफ कसरा के बाद आई है, इसलिए इस अलिफ को क्या करेंगे, इस अलिफ को काटेंगे, यहाँ पर इस अलिफ को या से बदलेंगे, अलिफ को पहले मिटाएंगे। और ये जो सा है, ये सा तो रहेगा ही, ये सा रहेगा ही। और जो है अलिफ को हमने मिटाया और उस अलिफ की जगह पर हम क्या है, या लिखेंगे। तो क्या बन गया ये, तमासीलो, और ये तो साकिन ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या बन के निकलेगा, क्या, तमासीलो, महारीबो, महारीबो, तमासीलो। महारीबो में कौन सा कायदा है, वही कि अलिफ कसरा के बाद या हो गई है, और तमासील इसके अंदर भी अलिफ कसरा के बाद या हो गई है। तो इसको अगर ऐसा सही से लिखेंगे तो हो जाएगा महारीबो, महारीबो, तमासीलो, ठीक है ना, महारीबो तमासीलो। जैसे किताब में लिखा होगा कि जैसे उसकी मिसाल ये है, महारीबो यानी कि और अलिफ कसरा के बाद या हो जाती है। जैसे अगर मिसाल लिखी हुई हो महारीबो तमासीलो, तो इनमें अलिफ कैसे कसरा के बाद या हुई है, तो सबसे पहले हमें इसका वाहिद निकालना पड़ेगा। और महारीब का वाहिद मेहराब है और तमासील का वाहिद तिमसाल है। फिर उन दोनों वाहिद को जो है, यानी कि मेहराब को और तिमसाल को इस मफाइल के वज़न पर ले जाना होगा। और मफाइल में जैसे जैसे चीज़ें हैं, जैसे जैसे हरकत जहाँ है, जैसे जो अलिफ है, ऐसे हमें जो है लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, अलिफ कसरा के बाद आ जाएगी। और वहाँ पर ये कायदा क्या है, फिट होगा कि अलिफ कसरा के बाद या हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा, कुछ बातें अगर नहीं होंगी तो फिर पूछना बेधड़क। अस्सलाम वालेकुम।